कि आप इन वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करेंगे। यह अध्ययन आपको बुद्धिमानी से चलने में मदद करे। धन्यवाद। एक पादरी जो अफ्रीका में एक मिशनरी के बेटे के रूप में बड़े हुए थे, ने अपने भाइयों के साथ जिम्बाब्वे के पश्चिमी छोर की एक यात्रा के बारे में लिखा। अब उन्होंने योजना बनाई थी कि वे विक्टोरिया फॉल्स के नीचे झेम्बेजी नदी में व्हाइट वाटर राफ्टिंग करेंगे। पादरी ने लिखा कि जब वे सभी 8 व्यक्ति वाली राफ्ट के किनारे बैठे थे, तंग लाइफ जैकेट्स पहने हुए, सिर पर मोटे क्रैश हेलमेट्स लगाए हुए, तो गाइड ने उन्हें कुछ निर्देश दिए और उसने कहा, जब राफ्ट पलट जाए। और पादरी ने कहा, रुकिए एक सेकंड। उसने यह नहीं कहा अगर राफ्ट पलटे, बल्कि कहा जब राफ्ट पलटे। गाइड ने आगे कहा, खुरदरे पानी में ही रहना। तुम्हें किनारे के ठहरे हुए पानी की ओर तैरने का मन करेगा। ऐसा मत करना, क्योंकि उस ठहरे हुए पानी में मगरमच्छ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इसलिए जब भी तुम्हारी राफ्ट पलट जाए, खुरदरे पानी में ही रहना। मैं खुद को यह सोचने से नहीं रोक सका कि यह मसीही जीवन के लिए एक शानदार उपमा है। ठहरा हुआ पानी जानलेवा हो सकता है। हालांकि हम क्लेश, पीड़ा या कठिनाई के खुरदरे पानी से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन जब हम हर दिन प्रभु पर भरोसा करते हैं, तो वहां बाहर रहना कहीं कम खतरनाक है। फिलिप्पियों को लिखे पौलुस के पत्र में उन्होंने पहले ही उन्हें बता दिया है कि परमेश्वर न केवल चाहता है कि वे मसीह में विश्वास करें, बल्कि उसके लिए दुख भी उठाएं, जैसा कि फिलिप्पियों 1:29 में लिखा है। देखिए, सफेद पानी, तेज बहाव परमेश्वर की योजना है जो हमें मजबूत बनाता है और हमें उस पर निर्भर बनाए रखता है, जिससे वह हमें उन आत्मिक शत्रुओं से बचाता है जो खैर वे वहां शांत और आकर्षक पानी में इंतजार कर रहे हैं। मुझे बताइए, सच्चा मसीही जीवन अक्सर ऐसा लगता है जैसे आप एक बेड़ा लेकर सफेद पानी की तेज धाराओं में कूद रहे हों, है ना? देखिए, परमेश्वर ने हमें कभी भी आसान यात्रा का वादा नहीं किया, लेकिन उसने हमें सुरक्षित पहुंचने का वादा जरूर किया है। अब हम फिलिप्पियों 2 में वापस जा रहे हैं और हम पद 12 पर हैं, जहां पौलुस इसलिए शब्द से शुरू करते हैं। अब प्रियजनों, जब भी आप इसलिए देखें तो आपको यह पूछना चाहिए कि यह वहां क्यों है। यह हमें मसीह के हमारे लिए किए गए दुख की ओर वापस ले जाता है। मसीह के नम्रता के उदाहरण को ध्यान में रखते हुए पौलुस हमें बताता है, इसलिए यानी तो फिर आज हमें इसी तरह से जीना है। वह पद 12 में लिखते हैं, अपने उद्धार को डर और कांप के साथ पूरा करो। अब यहां सावधान रहें। पौलुस यह नहीं कहते अपने उद्धार के लिए डर और कांप के साथ काम करो। ऐसा इसलिए है क्योंकि उद्धार एक उपहार है, लेकिन आपको अपनी दुनिया को यह दिखाने की जरूरत है कि आपका उद्धार आपके जीवन में कैसे काम करता है। तो पौलुस प्रभावी रूप से कह रहे हैं, उन्हें दिखाओ कि तुम्हारा उद्धार सच में काम करता है। अब यहां पौलुस जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, जिसका अनुवाद पूरा करो किया गया है, उसका शाब्दिक अर्थ है अंत तक काम करना। दूसरे शब्दों में, उसी सफेद पानी, तेज बहाव में बने रहो। किनारे की ओर तैरने का विकल्प मत चुनो। वहां किनारे के पास शांत पानी की ओर मत तैरो। इसके बजाय पौलुस कहते हैं कि हमें भय और कांपते हुए यह दृष्टिकोण रखना चाहिए। अब वह यहां यह नहीं कह रहे कि अपनी जान बचाने के लिए कसकर पकड़े रहो। वह बस यह कह रहे हैं कि खतरे को पहचानो और पूरी तरह प्रभु पर भरोसा करो। देखो प्रियजनों, तुम उस राफ्ट नाव पर अकेले नहीं हो। पौलुस यहां 13वीं आयत में लिखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ही है जो तुम्हारे भीतर अपनी इच्छा और अपनी प्रसन्नता के अनुसार काम करता है। तो वह तुम्हारे साथ है, और वैसे अन्य विश्वासी भी तुम्हारे साथ वहां हैं। देखो, मसीही जीवन कोई अकेले की यात्रा नहीं है किसी खतरनाक नदी में। यह एक टीम प्रयास है। इसीलिए पौलुस हमें यहाँ 14वीं आयत में याद दिलाते हैं, सब काम बिना कुड़कुड़ाए या विवाद किए करो। ये हमारी पापी प्रकृति है।
हम उन लोगों से जो हमारे साथ राफ्ट में हैं झगड़ना शुरू कर देंगे। फिर पौलुस यहाँ 15वीं आयत में लिखते हैं कि हमारे बीच प्रेम और एकता यह दर्शाते हैं। वे लिखते हैं कि हम निर्दोष और निष्कलंक परमेश्वर की संतान हैं, जो एक टेढ़ी और बिगड़ी हुई पीढ़ी के बीच बिना दोष के हैं, जिनके बीच हम संसार में ज्योति के समान चमकते हैं। यहाँ निर्दोष के लिए जो शब्द अनुवादित हुआ है वह अखंडता को दर्शाता है। यहाँ निष्कलंक शब्द नैतिक शुद्धता को दर्शाता है। अब यह वह तरीका नहीं है जिससे आप मसीही बने थे। यह वह तरीका है जिससे आपको एक मसीही के रूप में व्यवहार करना चाहिए। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो पौलुस यहाँ प्रभावी रूप से कहते हैं कि हम अपनी टेढ़ी पीढ़ी के लिए सुसमाचार की ज्योति को मंद कर देंगे। वास्तव में पौलुस यहाँ टेढ़ा के लिए जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वह है स्कोलियोस, जिससे हमें स्कोलियोसिस शब्द मिलता है। यह एक ऐसी बीमारी है जो रीढ़ की हड्डी को टेढ़ा या मुड़ा हुआ बना देती है। तो पौलुस यहाँ इस शब्द का उपयोग हमारे नैतिक रूप से टेढ़े संसार के लिए करते हैं। इसलिए अन्य विश्वासियों के साथ झगड़ना और लड़ना न केवल प्रकाश को मंद करता है, बल्कि सच कहें तो संदेश की विश्वसनीयता को भी कम कर देता है। पौलुस 16वीं आयत में लिखते हैं कि हमारा उद्देश्य इसके बजाय यह होना चाहिए, जीवन के वचन को थामे रहना, उसे मजबूती से पकड़े रहना। जीवन का वचन सुसमाचार के लिए एक अभिव्यक्ति है। देखिए, मसीह का सुसमाचार टेढ़ी मेढ़ी उलझी हुई जिंदगियों को सीधा कर देता है। यीशु हर पाप को क्षमा करते हैं। वह हमें उस सीधे और संकरे मार्ग पर चलाते हैं। मत्ती 7:14। अब पौलुस चाहते हैं कि उनकी सेवकाई और फिलिप्पी की इस कलीसिया की सेवकाई फल लाए। वह इस इच्छा को यहाँ 16वीं आयत में प्रकट करते हैं, ताकि मसीह के दिन मैं गर्व कर सकूं कि मैंने व्यर्थ दौड़ नहीं लगाई या व्यर्थ परिश्रम नहीं किया। अब पौलुस केवल अपनी सेवकाई में अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वह उनकी प्रतिष्ठा की भी रक्षा करना चाहते हैं। वास्तव में वह यहाँ 17वीं आयत में यह रोचक बात कहते हैं, यदि मुझे तुम्हारे विश्वास की बलि पर अर्घ्य के रूप में उंडेला भी जाए तो भी मैं आनंदित हूँ और तुम सबके साथ आनंद करता हूँ। अब पौलुस यहाँ उस पुराने नियम के दृश्य की ओर संकेत करते हैं जब एक अर्घ्य को बलिदान पर उंडेला जाता था और वह जल्दी ही मीठी सुगंध वाली धुएं की एक फुहार में झलकर समाप्त हो जाता था और फिर वह समाप्त हो जाता था। पौलुस कह रहे हैं कि यदि वह उनके विश्वास के बलिदान, उनके परमेश्वर के प्रति समर्पित जीवन पर बस उस छोटी सी धुएं की लहर बन सकें तो वह बहुत प्रसन्न होंगे। अब इसी के साथ पौलुस यहाँ 2 व्यक्तियों का उल्लेख करते हैं जो फिलिप्पी की कलीसिया के लिए भली भांति परिचित थे। यहाँ 19 से 24 आयतों में वह कलीसिया को तीमुथियुस के बारे में अच्छी रिपोर्ट देते हैं, जो इन 2 व्यक्तियों में से एक हैं। आयत 22 में वह तीमुथियुस को एक सिद्ध मूल्य का व्यक्ति बताते हैं, यानी वह जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास योग्य रहा है। पौलुस तीमुथियुस को जल्द ही फिलिप्पी भेजना चाहते हैं और इसके 2 कारण हैं। पहला, वह बाद में तीमुथियुस से यह रिपोर्ट प्राप्त करना चाहते हैं कि यह कलीसिया कैसी चल रही है। यही बात वह आयत 19 में लिखते हैं। दूसरा, आयत 20 में वह इस छोटी सी कलीसिया को विश्वास योग्य बने रहने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले पौलुस एपाफ्रोदितुस को उनके पास भेजने वाले हैं। वह आयत 25 में लिखते हैं। एपाफ्रोदितुस वास्तव में फिलिप्पी की इस कलीसिया का सदस्य था। वही था जिसने कलीसिया का आर्थिक उपहार पौलुस तक पहुंचाया था और अब वही इस छोटे से पत्र को फिलिप्पी की कलीसिया में वापस ले जाएगा। और पौलुस समझाते हैं कि एपाफ्रोदितुस पहले वापस नहीं आ सका क्योंकि वह गंभीर रूप से बीमार हो गया था। पौलुस यह आयत 27 में लिखते हैं, वास्तव में वह बीमार था, मृत्यु के निकट, लेकिन परमेश्वर ने उस पर दया की और न केवल उस पर बल्कि मुझ पर भी, ताकि मुझे दुख पर दुख न हो। अब भले ही पौलुस उसकी बीमारी का विवरण नहीं देते, वह यहाँ आयत 30 में आगे लिखते हैं, एपाफ्रोदितुस लगभग मर ही गया था, उसने अपनी जान जोखिम में डाल दी ताकि तुम्हारी ओर से मेरी सेवा में जो कमी रह गई थी उसे पूरा कर सके। क्या आप जानना चाहते हैं कि आज मसीह के लिए प्रभाव कैसे डाला जाए? शायद आप सोचते हैं,
शायद यह किसी महान विश्वास के कार्य द्वारा होगा, हो सकता है, लेकिन अधिक संभावना है कि यह किसी के प्रति विनम्रता और कृपा का कोई छोटा सा कार्य होगा। मैं खुद को रोक नहीं पाया। मुझे चक कोल्सन की याद आ गई, जो प्रिजन फेलोशिप के संस्थापक थे। एक बार वह इंडोनेशिया देश के एक हवाई अड्डे पर यात्रियों की एक लंबी कतार में खड़े थे, और वह कतार बहुत लंबी थी और हवाई अड्डे में एयर कंडीशनिंग नहीं थी। बहुत गर्मी थी और यह थकाऊ था। चक ने लिखा कि उन्होंने ठान लिया था कि वह अपनी झुंझलाहट को हावी नहीं होने देंगे, इसलिए उन्होंने अपना समय अपने आसपास के लोगों से बात करने और कभी-कभी उनके साथ हंसने में बिताया। 2 साल बाद उन्हें सिंगापुर के एक व्यवसायी से एक पत्र मिला। वह कन्फ्यूशियस के अनुयायी थे, लेकिन अपने बच्चों को पास के एक संडे स्कूल में भेजते थे। एक रविवार जब वह अपने बच्चों को लेने पहुंचे, तो उन्होंने प्रचारक को चक कोल्सन और चक कोल्सन की नई किताब बॉर्न अगेन का जिक्र करते हुए सुना। प्रचारक ने किताब के कवर की तस्वीर दिखाई, और उस कवर पर उसी व्यक्ति की तस्वीर थी जिसे उसने 2 साल पहले इंडोनेशिया के हवाई अड्डे पर देखा था। बाद में उन्होंने चक कोल्सन को पत्र लिखकर बताया, मैं उस दिन हवाई अड्डे पर आपके व्यवहार और प्रसन्नता से इतना प्रभावित हुआ कि मैंने आपकी लिखी वह किताब खरीद ली। मैंने उसे पढ़ा और मैंने अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पित कर दिया। आप एक उलझन भरी दुनिया में प्रकाश कैसे फैलाते हैं? आप कन्फ्यूशियस के अनुयायी को मसीह का अनुयायी कैसे बनाते हैं? हो सकता है यह आनंद, कृपालुता, धैर्य और विनम्रता का एक साधारण प्रदर्शन हो। जब आप किसी गर्म दोपहर को हवाई अड्डे की लंबी कतार में उस सफेद पानी की तरह बहती भीड़ में अपनी जीवन नया को पार कर रहे हों। आइए आज हम इसी तरह जीवन जी। तो अगली बार तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।